क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया है। कैसे क्या हुआ? मेरा जमीन गया था फोर लेन में, उसका मुआवजा 2 करोड़ 11 लाख रुपए मिला था, जो कि HDFC बैंक सहजनवा में जमा था। हम वहाँ के तत्कालीन मैनेजर जो है मनोज शुक्ला द्वारा 8 लाख की पॉलिसी कर दी गई मेरे बिना हस्ताक्षर के। मैं 2020 में उस पॉलिसी को ऑनलाइन जो जमा होता था उसको मैंने कटवा दिया। खैर ये 20 में भी फोन आया, 21 में भी फोन आया वहाँ से HDFC बैंक, और जो बम्बई में महालक्ष्मी में स्थित है इसका मुख्य कार्यालय, मैंने जमा नहीं किया। फिर जो है 2022 में फोन आया कि आपकी पॉलिसी लुप्त हो जाएगी और ये पैसा 8 लाख भी आपका डूब जाएगा। मैंने जो है किसी को बताया नहीं और मैं अपने घर से ही राय लिया और जा करके उनके बताए गए खातों में 16 खातों में मैंने जो है ट्रांसफर करते गया। अच्छा ये बताइए, हाँ, जब बैंक मैनेजर बिना हस्ताक्षर के आपकी पॉलिसी खोले तो बैंक मैनेजर से नहीं मिले क्या आप? बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हो गया, फिर बैंक मैनेजर से बैंक में मिले नहीं किसी से? हमारी पॉलिसी आ गई थी इसलिए हम इसके विषय में नहीं मिले। और जब पैसा जो है हम RTGS करते गए बैंक से। अच्छा आप ये बताइए, हाँ, जब RTGS कर रहे थे तो क्या मतलब ये नहीं संदेह हुआ कि मतलब इतना पैसा हम देते जा रहे हैं, क्या क्या लालच दे रहे हैं? सर वो यही कहते थे कि आपकी ये पॉलिसी जो है 40 लाख जमा करने के बाद 2 करोड़ मिलेगा और इसमें 1 करोड़ रुपया जमा करना आवश्यक है। जब 1 करोड़ आप जमा कर देंगे तो आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने 1 करोड़ 60 लाख जमा कर दिया तो कहा देखिए 40 लाख रुपया इसमें और जमा कीजिए तब आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। मैं जो है दूसरों से जो है ये लेकर के ब्याज पर पैसा लेकर के उन लोगों को भेज दिया। मेरी लड़की की शादी थी उसमें जो है तो वो सब कहे थे आने के लिए पैसा लेकर के, जब नहीं आए हम तुम्हारे खाता में नहीं आया तो मुझे पता होगा कि ये सब धोखाधड़ी हुई। और मैंने जो है साइबर थाने में जा करके 10/4/2024 को FIR कराया। 2 साल हो गए, क्या हुआ इस प्रकार? इस प्रकरण में अभी तक मैं जो साइबर थाने जाता हूँ तो तत्कालीन थानाध्यक्ष जो रशीद खां है वो यही कहते थे कि टीम जो है वहाँ गई है दिल्ली और सुराग मिल जाएगा। 2 महीने पहले मैं गया था तो कहे कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ और दिल्ली तो हम भेजेंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं, नहीं 16 खातों में गया इसको देखिए, इसको देखिए। हाँ जो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई क्या इसमें? हाँ, गिरफ्तारी इसमें हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी, तीन लोगों को किए थे, 2-3 बार में एक एक को लाए थे। हाँ, क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें सुनील कुमार के खाते में कम से कम 40-50 लाख रुपया गया था, उसको जो है छोड़ दिए, मुचलिका पर या क्या किए, हमको तो कोई साइबर थाने पर कुछ बताते नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं उचित न्याय चाहता हूँ कि मेरा डूबा हुआ धन रिकवरी हो जाए, जिससे किसी अधिकारियों से मिले, पुलिस के आला अधिकारी से मिले? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मैं मिला था और उनसे जो अपराध के जो हेड हैं SP उनसे भी मैं कई बार मिला। एसपी क्राइम से मिला, तो उनको मैं प्रार्थना पत्र भी दिया हूँ जो कि फाइल में संलग्न है। क्या नाम है? भानु प्रताप पांडे, उनके बड़े लड़के शिवदत्त पांडे, हम लोग 3 भाई हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी का धोखाधड़ी का कैसे आप लोगों को नहीं पता चला क्या? सब पहले नहीं पता चला, बहन की शादी थी, उसमें हमने पैसा मांगा कि दीजिए पैसा दीजिए शादी के लिए,
इन्होंने कहा कि पैसा है नहीं, ऐसे ऐसे घटना घट गई है। उसके बाद वो कहा कि जब हम उससे बात की, कहा कि इस डेट पर शादी, हम पैसा लेकर के आएंगे। लेकिन जब शादी हो गई, नहीं आया। इधर उधर से हम लोग शादी कर दिए। तो बाद में हमने हम लोग तीनों भाई ने इनसे कहा कि लाइए, वो लाइए बैंक का। तो गए, लाए, तो जब हम लोग देखे तो फ्रॉड हो गया। उसके बाद FIR हुई। FIR के बाद हमारे छोटे भाई 3 बार, हम लोग जो साइबर थाने के अध्यक्ष, थानाध्यक्ष खान साहब थे, उन्होंने हम गाड़ी दिए, 3 बार गए, खर्च हुआ, 3 लोगों को पकड़ कर लाया गया। लेकिन पता नहीं कैसे, SP क्राइम का भी बयान है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। बार बार हमारे पिताजी जाते थे, तो खान सर कहते थे कि बस 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा, हम संतुष्ट नहीं है। इसके बाद अभी गए तो उनका ट्रांसफर हो गया। ये जो सर नए आए हैं, ये कह रहे हैं कि पैसे, कुछ खातों में पैसा था, इन्होंने वो रिकवरी नहीं करवाए। इससे हम शासन से, प्रशासन से ही चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो और हम लोगों को कुछ न्याय दिया जाए। ये बताइए, बैंक में कभी नहीं मिलने गए क्या आप लोग? इतना बड़ा फ्रॉड हो गया बैंक में। नहीं सर, हम नहीं गए थे, हमारे छोटे भाई गए थे। क्या बोला बैंक वालों? बैंक वालों ने कहा कि अब इसको कुछ गलती हो गई, और ये तो छोटे भाई। बैंक अपनी गलती मान रहा है क्या? सर, ये बैंक गलती वही कि ऑनलाइन जो जो वो HDFC का जो इंश्योरेंस हुआ, उसी को वो कह रहा है कि हाँ, उससे गलती हो गई है। और इसमें सर जो साइबर थाने की, इसमें पैसा भी ले लिए हैं, कार्रवाई कुछ नहीं किए। तो हम यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इस केस का खुलासा किया जाए। कुछ हम लोग एकदम सड़क पे आ गए सर। अच्छा, ये पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है रही पूरे मामले में? सर, पुलिस की कार्यप्रणाली पहले तो ठीक थी। जब FIR दर्ज हुआ तो ऐसा लगा कि 1 महीने के अंदर इस पे खुलासा हो जाएगा। लेकिन 15-20 दिन के बाद जो इस जांच के इंचार्ज थे उपेंद्र सिंह, उनको हटा दिया गया। उसके बाद SP क्राइम जो थे, उनको भी वो जो बयान दिए कि जल्द से इस केस पर खुलासा होगा, उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया। लगता है कि जो लोकल इसमें इन्वॉल्व है, वो पैसा देकर के इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर।